मैं हूं आपके साथ जावेद आलम और आप देख रहे हैं RTV इंडिया। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बना वरदान। लखनऊ राजधानी में कोरोना महामारी का कहर इस वर्ष कई लोगों को बड़ी मात्रा में अपना शिकार बना चुका है। वह चारों तरफ संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। जहां कहीं अस्पताल व डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने से कतरा रहे हैं, वहीं राजधानी लखनऊ के सरोजी नगर में स्थित लखनऊ कानपुर हाईवे रोड पर बना कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भली भांति हो रहा है, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर व अन्य कर्मचारी पूरी सहयोग और निष्ठा के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल का निरीक्षण करने पर देखा गया है कि कोरोना महामारी के मरीजों को बढ़ते हुए देखकर लखनऊ के सरोजी नगर में स्थित चुंगी के पास कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल में हाई अलर्ट सिक्योरिटी कर नाकाबंदी की गई है। इसमें कोविड-19 की जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर PL पटेल से पूछने पर उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ समय पहले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है, वो बाकी स्वस्थ होकर घर को जा चुके हैं। अस्पताल के एडमिन स्टाफ के कुल 12 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वर्तमान में 2 एडमिन कर्मचारी कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं दूसरे वार्ड में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज शिव कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह 1 हफ्ते से यहाँ भर्ती हैं और उन्हें हर तरह का सहयोग व समय पर इलाज मिल रहा है और पहले से वह काफी स्वस्थ हैं। डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने बीमा अस्पताल और उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और हमने देखा भी कि यहाँ न ही ऑक्सीजन की और न ही इंजेक्शन व दवा की किसी प्रकार की कमी है। मरीज के अनुसार पर्याप्त मात्रा में यहाँ सभी आवश्यक उपचार से संबंधित वस्तुएं उपलब्ध हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर PL पटेल ने स्वयं समय समय पर निरीक्षण करते हुए अपने कर्मचारियों को निर्देश करते रहते हैं। वह समय समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा या कोरोना संक्रमित मरीजों में इलाज होने वाले इंजेक्शन और दवाओं के बारे में जांच करते रहते हैं और उनकी मात्रा अस्पताल में कम न पड़े, जिससे कि इलाज के अभाव में किसी मरीज की मृत्यु न हो और संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा सकें। संवाददाता संतोष उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जो कोरोना महामारी इस समय है, पिछले साल की अपेक्षा प्रचंड अपने कहर में भरपा रहा है। कई मरीजों को अब बहुत बुरी तरह से लपेट में ले रहा है। यहाँ तक कि 2-3 दिन कोरोना संक्रमित हो रहा है, तुरंत मृत्यु हो जा रहा है। तो इसके बारे में बताइए, आखिर ये कोरोना संक्रमित मरीज को पहली अपेक्षा इस समय प्रचंड क्यों है? IGN 7 मिस्टर संतोष उपाध्याय का धन्यवाद कि इस प्रलयकारी महामारी में जो है आप इस तरह लोगों की बात को पहुंचा रहे हैं जन जन तक। तो पिछली बार की कोरोना और अब के बाद के कोरोना में जो फ़र्क है कि ये इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, जिसको हम अंग्रेजी में विरुलेंट बोलते हैं। इसकी वेरुलेंसी बहुत ज़्यादा है। ये 1 हफ्ते के अंदर ही मरीज को इन्फेक्शन होता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में इस तरह का जिसको हम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रिएक्शन बोलते हैं वो हो जाता है और अंतोगत्वा अगर बढ़िया इलाज ना मिला तो मरीज की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि प्रशासन की तरफ से अभी पूरा आप खबरों में भी देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई अस्पतालों में, कहीं इंजेक्शन की कमी हो गई। तो वास्तव में ये प्रत्येक अस्पतालों में ये समस्या रही या गिने चुने अस्पतालों में रही? नहीं, ये हर एक अस्पताल में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हमारा जो ऑथराइजेशन एजेंसी है मुरारी गैस एजेंसी नादरगंज में, हम लोग और हमारी टीम पूरी रात भर वहाँ जाती है। हालांकि इस अस्पताल के कुछ टेक्नीशियंस हैं जिनका ये काम है, OT टेक्नीशियंस जिनको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल मना कर दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस बात को पहुंचाइए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या तो उनको सस्पेंड किया जाए नौकरी से या अधिकतम जो कैपिटल पनिशमेंट होता है वो दिया जाए। उत्तर प्रदेश इस सरकार काम में अगर एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैं डॉक्टर PL पटेल अगर सिलेंडर भरवाने जा सकता हूँ, तमाम लोग जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ये है? ये तो देश के हित मरीजों के हित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें स्टेटस सिंबल की क्या बात है? तो हम लोग रात दिन मेहनत करके
अब तक तो अपने ऑक्सीजन की सप्लाई जो है आबाद किए हुए हैं, लेकिन यह दिक्कत तो है। इसी में हम चाहेंगे कि हमारे RK सिंह जी हैं जो हमारे गैस मैनिफोल्ड देख रहे हैं, अभी उन्होंने वो भी रात दिन काम करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। हम लोग 1-2 बजे 3 बजे रात तक बात की। ये पंकज सिंह जी हैं, पंकज सिंह जी हैं। अभी ये रात को 9 बजे गए और सुबह 6 बजे सिलेंडर भरवा के लौटे दिए। तो एक बार में कितना सिलेंडर मंगवाते हैं? आमतौर पर सर आज जो हमें मिला है वो 25 सिलेंडर मिला है। कल मिला था जो है वो 11 सिलेंडर मिला है। दरअसल हमारा है तो L1 सेंटर, लेकिन हमारे जो मरीज़ हैं वो L3 से भी क्रिटिकल हैं, तो उसमें 3 घंटे में 40 लीटर 45 लीटर जब तक ना दी जाए तब तक वो जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। जैसे ही सिलेंडर हटता है, इसलिए एक मरीज में कम से कम दिन भर में 6 से 8 सिलेंडर खपत हो जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में सिलेंडर की स्थिति अब क्या है फिलहाल? अभी तो सर वो किल्लत बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन ने जगह जगह प्लांट बैठा दिए हैं। आपने देखा होगा दुर्गाखड़ा सर जो प्लांट बैठाए गए हैं उनको इन पोजीशन इन फंक्शन आने में कम से कम हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा, तब ये किल्लत दूर होगी। अभी तो वैसे ही है। और ये इंजेक्शन के बारे में क्या बताएंगे कुछ? इंजेक्शन सर देखिए, मेरे अपने नज़रिए में इंजेक्शन की एक वो क्रिएट की गई है, हाइप क्रिएट की गई है जो रेमडेसिविर है उसी। लेकिन देखिए आप इंजेक्शन लगाते क्यों हैं? 2 तरह के बातें हैं, इसको अगर आप समझें तो अगर कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके खिलाफ वो प्रतिक्रिया करती है, तो जिसको हम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रिएक्शन कहते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती है उसको रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसी जगह अगर आप डेक्सामेथासोन, वाइसलोन, प्रेडनिसोलोन ये सब उतना ही काम करते हैं जितना कि रेमडेसिविर करता है, बल्कि उससे बेहतर हैं। मतलब आपको जो हाइपर इम्यूनिटी रिएक्शंस को रोकने के लिए जो डेक्सामेथासोन दैट इज ए बेटर देन रेमडेसिविर। इसलिए मेरी आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि आप रेमडेसिविर के बीच में बहुत ज़्यादा ना भागें। आप डेक्सामेथासोन, वाइसलोन, प्रेडनिसोलोन जो हमारी अपनी दवाइयाँ हैं जो सस्ती हैं उस पर विश्वास करें और निश्चित तौर पे आप क्योर होंगे। और साथ में टीका लगवाएं जरूर, टीके की 2 डोज जरूर लगवाएं। ये जो अस्पताल से संक्रमित मरीज जो है पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आकर वो घर जा रहे हैं और आइसोलेट हो रहे हैं, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि इसमें होम आइसोलेट होकर जो है आप ऑक्सीजन अगर जब सांस फूलती है तो लीजिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो कहे घर में व्यवस्था कब की जा रही है, लेकिन जिन्हें व्यवस्था नहीं है सरकार अभी भी बोली है कि जो है अभी 1-2 दिन में वो भी नॉर्मल हो जाएगा, किसी ऑथराइज सेंटर द्वारा रिटेलर को दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में कैसे इसके बारे में बताएं कि ऑक्सीजन की यूज़ कम से कम करना पड़े, उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन है, दवा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का रोल दूसरी दवाइयाँ नहीं ले सकती। तो ऑक्सीजन का कैसे जो है मतलब जब तक वो ज़रूरत पड़ी देना ही पड़ेगा या उसको? देखिए जो कोविड का चाहे वो कोविड फर्स्ट स्ट्रेन हो या सेकेंड और थर्ड जिनका इन्फेक्शन अब हो रहा हो, इसमें 90% पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उनको किसी तरह के ना वो जान पाते हैं ना उनको किसी तरह की ज़रूरत या दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इसमें 3 पैरामीटर्स हैं अस्पताल के में आने के लिए 3 अगर आपका बुखार 101 डिग्री और लगातार 3 दिन बन रहा है, आपकी पल्स रेट 101 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, और आपका जो हार्ट रेट या BP है वो मतलब 100 से कम होता जा रहा है, तो यही 3 पैरामीटर्स हैं जिसमें आपको अस्पताल आने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपका फीवर 101 डिग्री से नीचे है, पल्स रेट 101 से कम है, आपका रिस्पायरेटरी रेट 12 से 16 चल रहा है, ठीक है, BP 110, 70 या 120, 80 है, तो आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मरीजों को ये है कि आप पानी पीते रहें प्रॉपर ताकि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। विटामिन C की 500 मिलीग्राम डोज पर डे लेते रहें। जो आपका पैरासीटामॉल बुखार आने पे 500 मिलीग्राम अगर आपका दिन में जितनी बार बुखार आए 3 बार 4 बार ले सकते हैं, अधिकतम 4 बार। और आपका वजन अगर 50 किलो से ज़्यादा है तो 6 से 50 मिलीग्राम पैरासीटामॉल बुखार आने पे लेते रहें। इसके साथ विटामिन D आपको लेनी है और विटामिन B12 लेनी है। एजिथ्रोमाइसिन दिन में 1 बार 3 दिन तक लेनी है या 5 दिन तक भी ले सकते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम PD 3 डेज लेनी है। यूहरमेक्टिन 12 मिलीग्राम
रात के खाने के 2 घंटे बाद 3 दिन तक लेनी है। ये अगर इतनी दवाइयाँ आप ले लें तो कम से कम 99.9% लोग मोर्टलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो मिनिमम अवधि ठीक होने की क्या मानते, 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन? अब ये देखिए सामान्य मरीजों का 10 दिन, 10 दिन। हाँ 10 से 14 दिन। डॉक्टर PL पटेल जो चिकित्सा अधीक्षक हैं कर्मचारी बीमा अस्पताल के, जो यहाँ पर आपके चुंगी के पहले स्थित हुए कानपुर रोड पर, और उन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन बताया कि संक्रमित मरीजों को किस तरह से एहतियात और क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए और किस रूप में लेना चाहिए, कितने ग्राम में लेना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि इनके दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन और आम जनता को राहत पहुँचाएँगे। हमारे दूरदर्शन और बाकायदा हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से आम जनता को राहत पहुँचेगी। इसी के साथ मैं संतोष उपाध्याय, अकील अहमद कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।